ड्रॉ करते हैं ना, तो हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ कर रहे हैं, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो तुम लोगों ने यहाँ पे, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? मतलब मैं बिना उसके पढ़ा रही हूँ, इससे पढ़ा देती हूँ, ठीक है? ये एक्स एक्सिस पर तो एक्स की वैल्यू होंगी, और जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पर ले लो, और अब फ्री हैंड ड्रॉ कर दो, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो तुमको एक कर्व दिखाई देगा। इसी को फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इतनी बात समझ? हेलो, जैसे ये तुमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन किया था ये जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू को तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो, तो तुम्हें जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको फ्री हैंड ज्वाइन कर दो, तो तुम्हें एक कर्व मिल जाएगा। इसी को हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। अब मैंने तो एक बहुत पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कर्व लिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस तरीके का फ्रीक्वेंसी कर्व है? पहली चीज तो इसकी जो शेप है वो बेल टाइप की है, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट, ये सिमेट्रिकल है। और किसके अबाउट सिमेट्रिकल है ये मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मीन। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि मीन, मीडियन और मॉड इसके आपस में बराबर होंगे। मीन, मीडियन, मॉड। मॉड क्या होता है? जो तुम्हें सबसे पीक दिखाई देते हैं ना, यही मॉड होता है। तो मॉड तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है? मीन पे दिखाई दे रहा है। और क्यों? हमारा कर्व मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी ये इस पूरे एरिया को 50%, 50-50 में डिवाइड कर रहा है। ये 50 होगा और ये 50 होगा, तो हम इसे क्या कहते हैं? मीडियन भी कहते हैं। मीडियन का मतलब होता है वो वाली लाइन जो पूरे एरिया को 50-50 में डिवाइड करती हो। तो स्पेशली इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन, मॉड आपस में बराबर होते हैं। और तुम इस कर्व की ऊंचाई देख रहे हो, हाइट, इसकी हाइट नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है और एकदम ऐसे फ्लैट भी नहीं है, ठीक है? ये फ्लैट भी नहीं है, तो हाइट नॉर्मल होती है। जैसे कि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो नॉर्मल जो हाइट आपको दिखेगी लोगों की, वो 5 पॉइंट समथिंग दिखेगी। 6 फीट वाला आदमी एकदम लंबा दिखाई देगा, और जिसकी हाइट 3 फीट या 4 फीट होगी, 4 फीट, तो वो बहुत शॉर्ट हाइटेड दिखता है अलग से। तो नॉर्मल हाइट होगी इस कर्व की। अब क्या होगा कि अगर से डेविएशन हो रहा है, अगर इस शेप से डेविएशन हो रहा है, तो दो तरीके से हम उस डेविएशन को डिफाइन कर सकते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। बेटा पहले बताओ, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? यस मैम। नेक्स्ट अब चलते हैं। अब स्क्यूनेस में क्या हो रहा होगा? स्क्यूनेस क्या चीज होती है? स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मींस अगर कर्व, पहले तो कर्व सिमेट्रिकल था, लेकिन अगर कर्व सिमेट्रिकल नहीं होता है तो हम उसकी इस प्रॉपर्टी को तो नहीं, या इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? स्क्यूनेस, है ना? तो व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, अब अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो कर्व है उसकी ब्रांच, ओके एक सेकेंड, उसकी जो ब्रांच है वो एक साइड स्ट्रेच हो जाएगी बहुत ज्यादा। एक सेकेंड बेटा, बस। बेटा नंबर बहुत कम है तुम्हारे, जो तुम्हारी क्लास में ड्यूटी लगी थी मुझे पता था कि नंबर तुम तो कर ही नहीं रहे हो कॉपी में कम। कुछ तैयारी करना चाह रहे हो अब या नहीं? हाँ, पढ़ोगे ना अच्छे से? तो अभी नहीं, तो क्या होगा कि कर्व आपका स्ट्रेच हो जाएगा एक तरफ ज्यादा। अब जैसे तुम्हें यहाँ पे देख, कौन सी साइड स्ट्रेच हो रहा है बताओ बेटा, कौन सी साइड स्ट्रेच हो रहा है? लेफ्ट साइड में या राइट? कौन सी साइड राइट स्ट्रेच हो में। गया है जाके? राइट में, है ना? और राइट साइड में हायर वैल्यूज होती हैं या लोअर वैल्यूज होती हैं? बताओ। मैम हायर। हाँ, चलिए जाओ। बेटा क्या समझ में आ रहा है? ये जो स्ट्रेच हुआ ये कहाँ स्ट्रेच हुआ? हायर, राइट साइड में। और राइट साइड में कौन सी वैल्यूज होती हैं? हायर वैल्यूज होती हैं। तो यही चीज हो रही है कि स्क्यूनेस का मतलब है कि हमारा कर्व सिमेट्रिकल नहीं है, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो वो या तो राइट साइड में ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किस तरफ स्ट्रेच हो जाए?
वो लेफ्ट साइड में भी स्ट्रेच हो सकता है। राइट साइड का मतलब होता है हायर वैल्यूज और लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, लोअर वैल्यूज। और इसी बेस पर हमारे पास दो तरीके की स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। ये थ्योरी में भी आ सकता है, बहुत छोटा सा डिस्कशन है, ज्यादा नहीं बताऊंगी। तो सिंपल, अब हम इस क्यूनेस को पॉजिटिव कब कहते हैं, अगर हमारा कर्व राइट साइड की तरफ ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, व्हेन द टेल ऑन द राइट साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर और स्ट्रेच टुवर्ड्स द हायर वैल्यू, यानी इफ कर्व इज स्ट्रेच टुवर्ड्स द हायर वैल्यू। बस सिंपल इतना याद रखना है। इस क्यूनेस इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ, कब पॉजिटिव बोलेंगे, व्हेन कर्व इज स्ट्रेच टुवर्ड्स द हायर वैल्यूज, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव स्क्यूनेस। और जब कर्व हायर वैल्यू की तरफ स्ट्रेच हो रहा होगा तो मीन भी आगे खिसक जाएगा, मीन भी आगे खिसक जाएगा, उसके पीछे मीडियन होगा और उसके पीछे मॉड होगा। बस तुम्हें ये याद रखना है, इस पे दिमाग नहीं लगाना और कुछ नहीं करना है। बस इतना याद रखना कि अगर हमारा जो कर्व है वो हायर वैल्यूज की तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो क्या होगा, मीन भी हायर वैल्यू की तरफ, इनके पीछे मीडियन होगा, मीडियन के पीछे मॉड होगा। ये रिलेशन होता है मीन मीडियन मॉड में। कौन से कर्व के लिए, जो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व के लिए। बस इतना ही याद रखना है और ज्यादा नहीं करना। और भी इजी है, अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो और भी इजी लगेगा। ये थोड़ा सा थ्योरी बता रही हूँ बस। अब इसी तरीके से अगर कर्व लेफ्ट साइड में स्ट्रेच हो गया, लेफ्ट साइड में लोअर वैल्यूज होती हैं, तो अब हम इस स्क्यूनेस को क्या कहते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, कर्व विल बी स्ट्रेच टुवर्ड्स द लोअर वैल्यूज, ये लोअर वैल्यूज की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। तो क्या होगा, मीन भी लोअर वैल्यू की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। अब मीन के पीछे मीडियन होता है, मीडियन के पीछे मॉड होता है। तो अब की बार जो मीन स्ट्रेच हुआ वो किस तरफ स्ट्रेच हुआ, लोअर वैल्यूज की तरफ ना। तो यानी सबसे कम मीन होगा, मीन से ज्यादा मीडियन होगा और मीडियन से ज्यादा मॉड होगा। बेटा राइट साइड में तो हायर वैल्यूज होती है ना, लेफ्ट साइड में लोअर वैल्यूज होती हैं। तो मीन सबसे कम होगा, उससे ज्यादा मीडियन होगा और उससे ज्यादा मॉड होगा। बस आपको ये फिगर आप लोगों को याद रखना है। ये थ्योरी में लिखने के लिए आया तो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए, अभी तक तो आया नहीं है 2-3 बार से। इतना आया समझ में? तो तुम्हें बस 3 लाइन याद रखनी है। स्क्यूनेस का मतलब हुआ कि कर्व सिमेट्रिकल नहीं है मीन के अबाउट, और अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो वो हायर वैल्यू की तरफ स्ट्रेच हो सकता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। लोअर वैल्यूज की तरफ स्ट्रेच हो सकता है, इसे कहते हैं निगेटिव स्क्यूनेस। बस कुल मिला के 3 लाइन, बस ये 3 लाइन याद रखनी है। फिर से बताऊं? नो मैम। हो गया? नो मैम। ठीक है, बस 3 लाइन याद रखनी है। एक एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। स्क्यूनेस का मतलब है कि कर्व सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो राइट साइड में स्ट्रेच हो जाए, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। हो सकता है लेफ्ट साइड में स्ट्रेच, बस खत्म। अब क्या होता है कि हम कर्व तो ड्रॉ नहीं करते रहेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला लगाते हैं। स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाते हैं, जिसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसके बराबर होता है, रूट बीटा वन। ये बीटा वन, अगर बीटा वन का रूट ले लोगे तो गामा वन आ जाएगा। और गामा वन अब किसके बराबर हो गया, म्यू थ्री अपॉन म्यू टू की पावर 3/2। यानी म्यू टू का क्यूब लिया और उसका रूट ले लिया, तो यानी ये क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू थ्री अपॉन म्यू टू की पावर कितनी हो गई, 3/2। आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है बेटा, ये गामा वन वाला, ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, स्क्यूनेस निकालने के लिए। अब अगर गामा वन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर लेस देन जीरो आ गई तो निगेटिव स्क्यूनेस। और जीरो का मतलब नो स्क्यूनेस, यानी जो सिमेट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ना तो वो राइट साइड में स्ट्रेच हो रहा है और ना ही वो लेफ्ट साइड में स्ट्रेच हो रहा है। समझ आया ये? यस मैम। ठीक है, और ये जो गामा वन है इसे क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट। बीटा वन कौन होता है, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट। बीटा वन जस्ट गामा वन का स्क्वायर हो गया, मतलब गामा वन का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा वन। तो एक गलती करी है ये बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, उन्होंने जो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला है ना वो बीटा वन से निकाल दिया है।
और जबकि निकालना किससे चाहिए? गामा 1 से निकालना है।